हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जस्ट स्टार्टअप। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना आप अधूरे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप बिल्कुल अधूरे हैं। क्या वो पैसा है? जी नहीं। क्या वो ऑफिस सेटअप है? जी नहीं। फिर ऐसी क्या चीज़ है जिनके बिना आप अधूरे हैं और उस चीज़ के बिना आप कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं? तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन एंड फाइनेंस के बारे में कि टैक्सेशन एंड फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए। आज हम जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है टैक्सेशन का। तो जी हाँ, आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आगे तक ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन क्या होता है? तो टैक्सेशन में आप वर्ड्स देख रहे हैं, टैक्स। टैक्स के बारे में आप सभी को पता है, टैक्स मतलब होता है कर। हम टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर। तो टैक्स क्या होता है? आप सभी को ये चीज़ मालूम होगी कि टैक्स जो है एक आम इंसान अपनी गवर्नमेंट को पे करता है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि टैक्स क्या होता है और गवर्नमेंट को हम टैक्स पे क्यों करते हैं। सो बेसिकली टैक्स ऐसी चीज़ होती है कि हम जितना भी अर्न करते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो कि हमको टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन क्यों पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट हमसे क्यों ये पैसा चार्ज करती है? सो बेसिकली जो गवर्नमेंट हमसे पैसा चार्ज करती है वो हमारे वेलफेयर के लिए चार्ज करती है। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी रोड्स, हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, आज इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बन रही है, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे थ्रू ही दी गई होती है। यानी कि हम जो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं एज ए टैक्स, हम किसी भी प्रकार से हमारा टैक्स रिडक्शन करवाते हैं। जैसे इंसेंटिव्स पे और सैलरी पे TDS रिडक्ट होता है, या फिर हमारी एक वैल्यू कंप्लीट होने के बाद में उस पर एक चार्ज रिडक्ट होता है जिसको हम टैक्स कहते हैं। सो अब हम जानेंगे कि टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे नाम में ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, यानी कि टैक्स पेयर के माध्यम से सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, यानी डायरेक्टली टैक्स पे करना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि आपकी सर्विसेज पे या आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उस पे जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, उस टैक्स को कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि GST होता है, वैट होता है, सेल टैक्स होता है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लगता है, तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि टैक्स की ज़रूरत क्यों है, यानी कि टैक्स पे करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। और साथ ही में आज भारत के हर एक निवासी को टैक्सेशन की जो सर्विसेज होती है, जैसे पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, GST, TDS, ऑडिट, इनकी ज़रूरत क्यों है आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स पे करना क्यों इम्पोर्टेंट है। टैक्स पे करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जो भी डेवलपमेंट है या फिर सामाजिक जो एक विकास होता है, एक सोशल वर्क होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सारा टैक्स के अमाउंट से ही होता है, जो जिसका कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक है, भारत सरकार है, जो पब्लिक है वो पब्लिक ही कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही में हम बात करते हैं कि टैक्सेशन की जो ये सर्विसेज होती है, जैसे आधार कार्ड की मैं बात करती हूँ। आधार कार्ड क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बेसिकली ये बताया गया है कि भारत का नागरिक होने के लिए जो आपके पास में एक ऑथेंटिक जो सर्टिफिकेट होता है या ऑथेंटिक कार्ड होता है वो आधार कार्ड को माना गया है। तो आधार कार्ड होना, ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज होती है टैक्सेशन की, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होता है जिसको हम ITR भी कहते हैं। ITR का क्या मतलब होता है? ITR का बेसिकली मतलब होता है कि आप कितना कमा रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है आपके पास। जिस तरीके से आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है, इनकम टैक्स रिटर्न आज आप कितना कमा रहे हैं उसका प्रूफ है। विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न आपको कोई लोन नहीं मिलता है, किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं। सो बेसिकली टैक्स और टैक्सेशन दोनों ही इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने बात करी कि टैक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और टैक्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स के फील्ड में या टैक्सेशन सर्विसेज में कोई अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है।
ये लाइन जब आप सुन रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि जो टैक्सेशन का काम होता है ये चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए या फिर एडवोकेट ही कर सकते हैं। बट जी नहीं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इस काम को कर सकता है, वो होता है टैक्स कंसल्टेंट। तो जी हाँ, आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनकर अपने एरिया में ये सारे काम कर सकते हैं। बट कैसे? तो जी हाँ, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वो ये होता है कि आपके कस्टमर्स क्या आपके पास में हैं, कि आप ऐसे एक मार्केट में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो किस तरीके से ये सर्विसेज भी आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं ये सर्विसेज उनको अपने एरिया में प्रोवाइड करके। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट की कि टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जी हाँ, टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना है। बाकी ऐसी कई सारी कंपनीज, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भारत के अंदर है कि वो आपको टैक्स कंसल्टेंट बनाती है, उसकी जानकारी आपको देती है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करती है और सारी सर्विसेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करती है। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनसे आप जुड़ करके, जिनकी आप फ्रेंचाइजी लेकर के ये सारे काम आप कर सकते हैं। सो इसमें रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की नहीं है, बट आपको रिक्वायरमेंट होती है एक तो लर्निंग कैपेसिटी की, कि आप क्या सीख सकते हैं, क्या आप में वो पावर है कि आप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसी के साथ में रिक्वायरमेंट होती है एक कंप्यूटर की, एक पीसी की, दूसरा रिक्वायरमेंट होती है एक स्कैनर की और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रिंटर की। तो जी हाँ, सिर्फ 3 चीज़ें होती है, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होती है। उसी के साथ में ज़रूरत होती है एक ऑफिस की, कि आपको आपका सेटअप कहाँ करना है, कहाँ क्लाइंट आपका आके आपसे डील करेगा। बट अगर आपके पास में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप ऑफिस में या कोई शॉप या ऑफिस रेंट पे लेके खोल नहीं सकते हैं, तो आप अपना काम अपने घर से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं वो अपने घर से ही काम करते हैं। तो जी हाँ, इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी की नीड नहीं है कि आपको पूरा ऑफिस खोलना है, 10 का स्टाफ रखना है, उसके बाद में आप ये काम चालू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने घर के किसी रूम से भी ये काम चालू कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि टैक्स कंसल्टेंट हम कैसे बन सकते हैं और भारत में रहते हुए जो ये ऑथराइजेशन है, जो ये राइट्स है, हमें कहाँ से मिलेंगे। सो बेसिकली भारत के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है और बिल्कुल आपको टैक्स कंसल्टेंट बनाने के लिए ही रेडी रहती है। तो ऐसी भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मैं बात करती हूँ टैक्सवे ग्रुप की, गो टैक्स इंडिया की, ऑनलाइन टैक्स वाला की, प्रो टैक्स, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनसे जुड़कर आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं। सो बेसिकली ये सारी कंपनीज एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपसे लेती है, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इनका, वो इन्वेस्टमेंट आपसे लेती है। अगर एक आप आम इंसान भी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपके पास नहीं है लाखों रुपए में, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको देने की नीड नहीं है, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होता है। और ये लोग आपको पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे ITR, GST और जो भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से। साथ ही में ये बिजनेस करने के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ, इसमें कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी ये अपना जो कंसल्टेंसी है इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एक टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर हम काम करेंगे तो हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस हम चालू कर सकते हैं और लो इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल अर्निंग्स होती है, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट इसमें होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक ऑथेंटिक इमेज की बात करते हैं कि सीए जो होता है, एडवोकेट जो होते हैं, उनकी एक बहुत ही ऑथेंटिक इमेज होती है। तो इक्विवेलेंट टैक्स कंसल्टेंट जो होता है उसकी भी बहुत ऑथेंटिक इमेज होती है। जो टैक्स कंसल्टेंट होता है, टैक्स एडवाइजर होता है। तो जी हाँ, अगर आप ये काम चालू करते हैं तो आपकी बहुत ही ऑथेंटिक इमेज होती है अपने एरिया में।
एज ए टैक्स कंसल्टेंट यानी कि कर सलाहकार के तौर पर आप काम कर सकते हैं अपने एरिया में। साथ ही में इजी स्टार्टअप होता है कि आपके पास में अगर ऑफिस सेटअप, फर्नीचर, स्टाफ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम आप अपने घर से भी चालू कर सकते हैं। साथ ही में कि जो ऑपरेट आप करेंगे इस बिज़नेस को जो शुरू करेंगे उसका भी पूरा एक मैप होता है, जो कि पर्टिकुलर कंपनीज जहाँ से आप जुड़ते हैं ये ऑथराइज कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, इनकम टैक्स अप्रूव्ड होती है। ये कंपनीज ही आपको बताती है, जैसा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क करती है, तो उनका एक पूरा मैप रेडी होता है, जिस मैप के माध्यम से ही ये आपको बताती है कि ये बिजनेस आप कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स इस बिजनेस के हैं। ये बिजनेस आप शुरू करके लाखों रुपए जरूर कमाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इनकम की, कि कितना पैसा हमको लगाना है और कितना पैसा हमको मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि मिनिमम 50,000 से भी ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कंपनीज पे कि कंपनीज आपको क्या पैकेजेस दे रही है, आपकी मार्केटिंग में क्या हेल्प कर रही है, अपने बिजनेस मॉडल उन्होंने किस तरीके से प्लान किए हुए हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम इसमें काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज जो भी इनका रेंज होता है आप अपने एरिया में जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स रिटर्न की, यानी कि ITR की अगर मैं बात करती हूँ, तो ITR का जो मार्केट कॉस्ट है वो 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक के कॉस्ट होता है। ओके, मतलब एरिया के हिसाब से अलग होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग होता है। जो कंपनीज चार्ज करती है वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज करती है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि कोई कंपनी है जो कि 300 रुपीज़ चार्ज कर रही है और आपके जो मार्केट में रेट है वो 1000 रुपीज़ है, तो 700 रुपीज़ का आपका इसमें प्रॉफिट होता है। तो जी हाँ, तो मार्जिन बहुत अच्छा है इस बिजनेस के अंदर, आप मार्जिन बहुत अच्छा लेके चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, साथ ही में जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो होपफुली सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि किस तरीके से आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बन करके अपने एरिया के अंदर बहुत ही ऑथेंटिक इमेज के साथ में काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रहा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको कमेंट सेक्शन में सारी ही जानकारी इसकी प्रोवाइड करूंगी। साथ ही में मेरा जो चैनल है जस्ट स्टार्टअप, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी बिजनेस नॉलेजेस, इंटरव्यूज़ आपको उसके ऊपर मिलते हैं। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो कि टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।